होली पर तेजस्विनी मेघना के बीच हुआ महासंग्राम, अदीजा को हुआ ज्वेलर्स। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शो की इसका रब रखा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत गौरव खन्ना द्वारा मेघना और तेजस्विनी के परिवार को होली पार्टी में स्वागत करने से होती है, जिसमें वे तेजस्विनी को उनका निमंत्रण स्वीकार करने के लिए धन्यवाद देते हैं। तेजस्विनी अपने पिता को याद करने के बारे में अपना दर्द व्यक्त करती है, जिससे मुक्ता भावुक हो जाते हैं। हालांकि तेजस्विनी उसे अपने पिता के शब्दों के बारे में याद दिलाती है। गौरव उसकी ताकत के लिए उसकी प्रशंसा करता है। तेजस्विनी की चाची उसकी आलोचना करती है, लेकिन तेजस्विनी स्थिति की लीनता से संभालती है और इसके बाद गौरव प्रधान परिवार का स्वागत करता है। इसके बाद गौरव रणवीर और मेघना से बातचीत करता है, जो उसे अपनी कविता से प्रभावित करती है। फिर वह सेन परिवार का स्वागत करता है और मेघना महुआ से गले मिलती है। अदीजा परेशान दिखती है, जबकि जोरावर मेघना के बारे में टिप्पणी करता है और गौरव परिवार के बीच खेल आयोजित करने का फैसला करता है, जिसकी शुरुआत तेजस्विनी और नील के परिवार के बीच प्रतियोगिता से होती है। खेल के नियम समझाने के बाद परिवार खेलना शुरू करते हैं और नील का परिवार जीत जाता है। प्रधान खुश है, लेकिन तेजस्विनी के चाचा और चाची हार के लिए उसे दोषी ठहराते हैं। तेजस्विनी खुद का बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन गौरव प्रधान परिवार को नकली हीरे की अंगूठी देकर माहौल को हल्का कर देता है। बाद में गौरव रणवीर और मेघना के बीच एक खेल का आयोजन करता है। वह निर्देश देता है और दूसरों को उनका ध्यान भटकाने की अनुमति भी दी जाती है। जैसे ही वे एक संस्कारी सतह पर चलते हैं, अदीजा मेघना का ध्यान भटकाने के लिए उस पर गेंद फेंकने और मेघना संघर्ष करते हैं, लेकिन रणवीर उसकी मदद करता है, उसे गिरने से बचाता है। जोरावर रणवीर की हरकतों पर टिप्पणी करता है, लेकिन मेहर उसका बचाव करती है। इसके बाद रणवीर और मेघना एक खास पल साझा करते हैं। इसके बाद गौरव मेघना और तेजस्विनी के बीच एक गायन प्रतियोगिता की घोषणा करता है। तेजस्विनी अपने भाई को आश्वासन देती है कि वह उसकी स्कूल फीस का भुगतान करने में मदद करने के लिए जीतेगी। मेघना यह बातचीत सुन लेती है। तेजस्विनी एक गाना गाती है, उसके बाद मेघना गाती है। मेघना को रणवीर का पूरा समर्थन मिलता है, लेकिन अदीजा तक क्रोधित हो जाती है और इस चालू हो जाती है। तेजस्विनी प्रतियोगिता जीत जाती है और वह अपने दिवंगत पिता के एक विशेष याद साझा करती है, यह बताते हुए कि उसका गाया हुआ विशेष गीत उनका पसंदीदा था। हर कोई उसके प्रदर्शन की सराहना करता है और रणवीर मेघना को कहता है कि उसे उस पर गर्व है। आज जी हाँ दोस्तों, रणवीर उसको कहता है कि मैं तुम पे बहुत ज़्यादा गर्व करता हूँ, जो तुमने उस इंसान को जिताया जिसको उसकी ज़रूरत थी। और वहीं दूसरी तरफ करते हैं कि उन्होंने कुछ जानकारी एकत्र की है। वह बताते हैं कि उसके माता पिता इरावती और अनंत मुखर्जी थे, जिससे मेघना और रणवीर चौंक गए। यह सुनकर मेघना भावुक हो जाती है। इस बीच महुआ चंदन को मेघना के जैविक माता पिता की खोज के बारे में अपने दर्द के बारे में बताती है। चंदन भी इससे प्रभावित होता है। फिर पिता मेघना को सूचित करता है कि जिसके माता पिता अब नहीं रहे। मेघना अपने रिश्तेदारों के बारे में पूछती है, लेकिन वह बताता है कि उसके गोद लेने के बाद कुछ रिश्तेदार आए थे, लेकिन अनाथालय की नीतियों के कारण उन्हें उसके बारे में नहीं बताया गया। मेघना निराश हो जाती है और अधिक जानकारी मांगती है। मेघना और रणवीर फिर उसके माता पिता की तस्वीरें देखने के लिए कहते हैं। प्रभारी हिचक जाते हैं, लेकिन सहमत हो जाते हैं, क्योंकि मेघना स्पष्ट करती है कि वह केवल उन्हें देखना चाहती है, अपने पालक माता पिता को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। उसी समय महुआ चंदन से कहती है कि चूंकि उन्होंने मेघना को प्यार और देखभाल के साथ पाला है, इसलिए उन्हें उसके जैविक परिवार की तलाश करने में उसके फैसले से परेशान नहीं होना चाहिए। हालांकि वह अदीजा की दुर्घटना की सामने लाती है और इसके लिए मेघना को दोषी ठहराती है। अनाथालय में मेघना के जैविक माता पिता की एक तस्वीर खोजने का वादा करता है। मेघना शुरू खुश हो महसूस करती है और उसके देखभाल करने के लिए अनाथालय के प्रति प्रभार व्यक्त करती है। वह वादा करती है कि एक बार जब वह कमाने लगेगी तो वह अनाथालय के बच्चों की मदद करेगी। रणवीर अपनी कमाई से योगदान देने की पेशकश करता है, लेकिन मेघना अपने पैसे का इस्तेमाल करने का जोर देती है और रणवीर को उस पर गर्व होता है। मेघना और रणवीर फिर बच्चों के साथ समय बिताते हैं,
जिससे माहौल खुशनुमा हो जाता है। घर वापस आकर चंदन ने अदजा को अपने घर वापस लाने का सुझाव दिया, लेकिन महुआ ने उसे जबाजुआ के घर पर रहने का समर्थन किया। उसे लगता है कि रणवीर अपराध बोध से बाहर निकलकर अदजा की मदद कर रहा है और फिर से वह दुर्घटना के लिए मेघना को दोषी ठहराते हैं। रणवीर और मेघना घर लौटते हैं, लेकिन परिवार से निराशा मिलती है, जो मानते हैं कि मेघना अपनी खोज में विफल रही, और जोरावर मेघना की कड़ी आलोचना करता है और रणवीर को अनावश्यक छुट्टी न लेने की चेतावनी देता है। रणवीर अपना बचाव करता है और जोरावर को अधिक समझदार बनने के लिए कहता है। अद्रिजा, जो अपने असली माता पिता की खोज बंद करने की सलाह देती है और अप्रत्यक्ष रूप से उनका अपमान करती है, जिससे रणवीर परेशान हो जाता है। जोरावर मेघना को नीचा दिखाना जारी रखता है, जिससे वह उससे सवाल पूछने लगती है। रणवीर हस्तक्षेप करता है। जोरावर और अदजा दोनों को अपनी सीमा में रहने की चेतावनी देता है। अदजा गुस्से में चली जाती है, लेकिन सिमरन रोक लेती है। बाद में मेहर मेघना के आग्रह करती है कि वह अनाथालय से जो कुछ भी सीखा है उसे साझा करे। मेघना बताती है कि उसके माता पिता अब जीवित नहीं है और उनके मां का नाम इरावती मुखर्जी था। यह जानकारी सभी को चौंका देती है, उन्होंने अविश्वास और गहरी सोच में डाल देती है। जी दोस्तों, मेहर को जब ये पता चलता है कि उसकी मित्र जो इरावती थी वही मेघना उसी की बेटी है, तो ये जान वो शौक हो जाती है और उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि इरावती मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। और वे सभी एक साथ तस्वीरें लेते हैं, पर इस पल को कैद करते हैं। मेघना चुपचाप दूर चली जाती है और उन्हें दूर से देखती है। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान संगीत के लिए खड़े होने के लिए प्रशंसा करने से होती है। वह उसे सलाह देता है कि वह किसी की ना सुने और अपने दिल की सुने। मेघना ध्यान से सुनती है, लेकिन परम से पूछती है कि उसे यह बताने की जरूरत क्यों महसूस हुई। परम यह कहकर जवाब देता है कि उसे बस यह उसके साथ साझा करने का मन हुआ, और फिर उसके भविष्य के बारे में बात करता है। मेघना उसकी बातों पर मुस्कुराती है और तभी रणवीर मेघना को सभी को केक परोसने के लिए बुलाता है और वह खुशी खुशी मान जाती है। मेघना अदजा के लिए शुभकामनाएं देती है और अदजा मेघना से रणवीर को केक खिलाने के लिए कहती है। मेघना जोर देती है और रणवीर आखिर का केक एक टुकड़ा खाने के लिए सहमत हो जाता है, जिससे सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बाद में मेहर मेघना से सभी के लिए खाना परोसने के लिए कहती है। मेघना सहमत हो जाती है और रणवीर को यह भी बताती है कि मेहर ने उसे खाना बनाने के लिए अनुमति दी है। तभी रणवीर को खाने का ऑर्डर मिलता है और दोनों ऑर्डर किए गए अतिरिक्त खाने के बारे में बातचीत करते हैं। वे दोनों सवाल करते हैं कि दूसरों से उन्हें अपनी योजनाओं के बारे में क्यों नहीं बताया। स्थिति कुछ तनाव पैदा करती है, लेकिन मेघना सभी को आश्वस्त करती है कि 5 सितारा होटल से ऑर्डर किया गया भोजन परोसा जाएगा। हालांकि अदजा रणवीर की पसंद पर सवाल उठाती है और फैसला करती है कि वह मेघना द्वारा बनाया गया भोजन खाना चाहती है। मेघना मुस्कुराते हुए अदजा को उसके द्वारा बनाई गई मिठाई को आजमाने के लिए प्रोत्साहित करती है और अदजा सहमत हो जाती है। परम स्थिति को देखते हुए रणवीर से मेघना को अपनी योजनाओं के बारे में ना बताने के लिए सवाल करता है। रणवीर स्पष्ट रूप से नाराज अपना बचाव करता है और मेघना से उसकी राय पूछता है। मेघना उसे आश्वस्त करती है कि उसे सब कुछ ठीक है। हालांकि जोरावर मेघना का मजाक उड़ाता है, लेकिन इसे अनदेखा करना चुनौती है और सभी को भोजन परम शुरू कर देती है। भोजन के दौरान जोरावर मेघना को उसके प्रयासों के लिए अपमानित करता है, लेकिन मेघना शांति से जवाब देती है, यह व्यक्त करते हुए कि वह अदजा के लिए उसके विशेष दिन पर भोजन तैयार करके खुश है। जोरावर की टिप्पणियों पर मेघना की प्रतिक्रिया से चंदन प्रसन्न होता है। मेघना रणवीर को कहती है कि वह उससे अपना साथी पाकर खुद को भाग्यशाली महसूस करती है और स्वीकार करती है कि वह उसके लायक नहीं है। रणवीर हैरान हो जाता है और सवाल करता है कि वह ऐसा क्यों महसूस करती है। मेघना जोर देकर कहती है कि वह बस सच बोल रही है। रणवीर चिंतित होकर अब उसकी संगीत कक्षाओं के बारे में पूछता है और मेघना बताती है कि वह अभी भी उनसे भाग ले रही है, लेकिन इस क्षेत्र में अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित है और रणवीर उसे अपने जुनून पर पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसे समर्थन के शब्द देता है। फिर वह मेघना के साथ अधिक समय बिताने की इच्छा व्यक्त करता है, लेकिन वह उदासीन व्यवहार करते हुए दूर रहती है। अपनी गलती का एहसास करते हुए रणवीर अनजाने में उसे परेशान करने के लिए मेघना से माफ़ी मांगता है। उसकी माफ़ी के बावजूद मेघना परेशान और दूर रहती